पहली बात तो ये बताना चाहूंगा मोहब्बत कहते किसको है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत क्या है। तीसरी बात ये बताना चाहूंगा अहले बैत की मोहब्बत क्या है। चौथी बात ये बताना चाहूंगा अहले बैत का मर्तबा और उनकी शान क्या है। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा कि करबला का वाकया क्यों पेश आया, क्या वजह थी कि करबला का वाकया पेश आया। छठवीं बात ये बताना चाहूंगा कि करबला के वाकया से हम लोगों को क्या क्या सबक मिला। ये 7 बातें। और आखिरी में अगर मौका मिला तो आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को लगभग 1.5 साल पौने 2 साल लगभग होने जा रहा है। 1.5 साल से ज्यादा का वक्फा गुजर चुका, लेकिन वजह क्या है? फिलिस्तीन बर्बाद हो गया, गाजा बर्बाद हो गया, मुसलमान बेघर हो गए। लेकिन अरब में 57 कंट्री मुसलमानों की है। 57 कंट्रीज मुसलमानों की 57 इस्लामी ममालिक 57 इस्लामी ममालिक है। लेकिन आज तक गाजा का साथ उन लोगों ने क्यों नहीं दिया? वजह क्या है, कारण क्या है, वो हदीस भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा जो मेरे पैगंबर ने 1400 बरस पहले अपनी उम्मत को आगाह कर दिया था। वो हदीस भी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग की हकीकत क्या है और अरब के बादशाहों ने उनका साथ क्यों नहीं दिया, वजह क्या है। ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। उठक बैठक ना करें। बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और बुजुर्ग भी उठे तो उन्हें इज्जत से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। मेरे बाद इंशाअल्लाह मौलाना सिद्दीक साहब झारखंडी भी तशरीफ लाएंगे। बड़ी शानदार तकरीर होती है। फिर जनाब अजमत साहब भी रहेंगे। सबको आप सुनेंगे। सलाम पढ़कर यहां से जाएं, दुआएं लेकर जाएं। बिल्कुल अदब से बैठें। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग मोहब्बत के साथ दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादन जूद वल करम व अला आलिहिल किराम व असहाबिल इज़ाम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? मेरी आवाज सबको साफ साफ मालूम हो रही है? साफ साफ मालूम हो रही है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरे इंतहा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हक पर वही है जिसमें शरीयत का रंग है, हक पर वही है जिसमें शरीयत का रंग है, बातिल वो ठहरा जिसमें जलालत का रंग है। और देखो यजीदियों में खुबासत का रंग है, देखो यजीदियों में खुबासत का रंग है। आले नबी हैं जिनमें शराफत का रंग है, आले नबी हैं जिनमें शराफत का रंग है। और नामो निशा यजीद का दुनिया से मिट गया, बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है, बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है। और गुजरे हुए जमाना हुए फिर भी आज तक
करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है। करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, इधर देखिए, गुलाम रब्बानी किस्सा कहानी नहीं बोलता, सिर्फ हदीस बोलता है। मैं जब तक आपके सामने खिताब करूंगा सिर्फ हदीस बोलूंगा और उसका मतलब बयान करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए, ओ मेरे कलमा पढ़ने वालों, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई उजरत नहीं तलब कर रहा हूं। याद रखो, दुनिया का दस्तूर है कि दुनिया जब मेहनत करती है तो बदला चाहती है। दुनिया का दस्तूर है जब दुनिया मेहनत करती है तो मजदूरी चाहती है। दुनिया का दस्तूर है, दुनिया वाले जब कोई काम करते हैं तो मुआवजा चाहते हैं। अल्लाह फरमाता है, रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए कि मैं सुबह से लेकर शाम तक दीन की तबलीग करता हूं, अल्लाह का पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाता हूं, दुश्मनों से गालियां सुनता हूं, दुश्मनों के पत्थरे खाता हूं, दुश्मनों के ताने सुनता हूं, लेकिन मैंने तुमसे कभी बदला नहीं मांगा, मुआवजा नहीं मांगा, उजरत नहीं मांगी। और कान खोलकर सुन लो, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अगर चाहिए तो अहले बैत का प्यार चाहिए, अगर चाहिए तो अहले बैत की उल्फत चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि तुम अहले बैत से मोहब्बत रखो, अहले बैत से प्यार करो, उनको तकलीफ ना पहुंचाओ। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहले तो आपको मैं ये बताऊं कि अहले बैत कौन लोग हैं। इधर देखिए, मशहूर में जो मशहूर हैं वो अली, फातिमा, हसन हुसैन, ये चार मशहूर हैं, और इनकी जो औलादें हैं वो सब अहले बैत पाक है। ये मशहूर अहले बैत पाक है। वरना हकीकत ये है, अहले बैत में वो तमाम लोग शामिल हैं जो मेरे नबी के रिश्तेदार हैं, मेरे नबी के कराबतदार हैं, मेरे नबी के घर वाले हैं। मेरे नबी की जितनी बीबियां हैं सब अहले बैत पाक में है। मेरे नबी की जितनी बेटियां हैं सब अहले बैत पाक में है। मेरे नबी के जितने बेटे हैं सब अहले बैत पाक में है। मेरे नबी के जितने खादिम और गुलाम हैं सब अहले बैत पाक में है। मगर मशहूर, बोलो मशहूर, अली, फातिमा, हसन हुसैन और उनकी औलादें हैं। मेरी तरफ देखिए, कुरान कहता है अहले बैत से मोहब्बत करो। इधर देखिए, जैसे अल्लाह से मोहब्बत करना फर्ज है, रसूल से मोहब्बत करना फर्ज है, ऐसे ही अहले बैत से मोहब्बत करना फर्ज है। जैसे अल्लाह की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, रसूल की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, ऐसे ही अहले बैत की मोहब्बत भी ईमान में दाखिल है। अगर कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए, रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए। इसी तरह अहले बैत की शान में जातन, नसबन, हसबन अगर कोई तौहीन, गुस्ताखी करे तो वो भी काफिर हो जाए। इससे पता चला अहले बैत से मोहब्बत करना जरूरी है। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत रखो, इसी में ईमान की सलामती है, इसी में ईमान की बका है। मगर जनाब, आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये दौर बड़ा नाजुक आ गया है। दावा करने वाले तो लंबा लंबा दावा कर रहे हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, जिसकी जितनी लंबी दाढ़ी है उसका उतना लंबा दावा है, हम मोहब्बत कर रहे हैं। मगर दलील सुन्नी के सिवा
किसी और के पास नहीं है। मेरी तरफ देखिए, दावा सब करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको यह बताऊं कि मोहब्बत कहते किसको है, तभी तो बात समझ में आएगी कौन सही मोहब्बत कर रहा है और कौन झूठा दावा कर रहा है। मोहब्बत कहते हैं इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसका ऐब नहीं निकालता। इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसका नक्स नहीं तलाशता। इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है हमेशा उसका खुतबा पढ़ा करता है, हमेशा उसकी तारीफें करता है, हमेशा उसके लिए जान देने की कोशिश करता है। ये है मोहब्बत का मिजाज। मोहब्बत करने वाला कभी अल्लाह के खिलाफ नहीं बोल सकता। मोहब्बत करने वाला कभी रसूल के खिलाफ सुन नहीं सकता। मोहब्बत करने वाला कभी यजीद की तारीफ और अहले बैत को बुरा नहीं कह सकता। और जो अहले बैत को बुरा कहे और यजीद की तारीफ करे तो समझ लो वो मोहब्बत नहीं कर रहा है, वो आपको दाढ़ी टोपी रख करके धोखा दे रहा है, फरेब दे रहा है, आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। आज दुनिया कहती है कि ये सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है। सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके खिलाफ बोलता है जो मेरे मुस्तफा के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो अहले बैत पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है। मगर जो मोहब्बत करते हैं हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कचौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, अगर मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं और उनकी तौहीन करता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे जोर से बोलो, बात समझ में आ रही है ना? अरे बोलो, समझ में आ रही है ना? अभी तो मेरी तकरीर का आगाज है, आपको अंजाम तक पहुंचना बाकी है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। माशाअल्लाह मजमा बड़ा शानदार और ऐसा लगता है यहाँ के लोग दीवाने हैं माशाअल्लाह, और इमाम हुसैन के मस्ताने हैं और आला हजरत के चाहने वाले हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। पहले मैं आपको वो हदीस सुनाता हूं कि अहले बैत कौन लोग हैं। इजाजत है तो वो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 219 पर ये हदीस मौजूद है। अन अमर इब्न अबी सलमता क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फ ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलो बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा व तहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैंने आपको बहुत शानदार हदीस सुनाई। यह हदीस कहाँ है? तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 219 पर यह हदीस है। हजरत अमर बिन सलमा कहते हैं, हजरत अमर बिन सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मेरे सरकार अपनी बीवी उम्मे सलमा के घर में मौजूद थे। कहाँ मौजूद थे? सलमा जो सरकार की ज़ौजा मोहतरमा है, आपकी माँ, मेरी माँ, सारे मोमिनों की माँ है, उनके घर में मेरे सरकार मौजूद थे। जैसे सरकार मौजूद थे अचानक जिब्रील कुरान की आयते तत्हीर लेकर आ गए। कुरान की आयते तत्हीर लेकर आ गए।
कुरान की आयते ततहीर लेकर आ गए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। जब कुरान की ये आयत लेकर हजरत जिब्रील उम्मे सलमा के घर में तशरीफ लाए तो मेरे सरकार ने हजरत फातिमा को बुलाया, हसन हुसैन को बुलाया, मौला अली को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अली बैठ जाओ, ऐ फातिमा बैठ जाओ, ऐ हसन हुसैन बैठ जाओ। जब सब लोग बैठ गए तो मेरे सरकार ने अपनी चादर को फैलाया, सबके सरों पर डाल दिया, सबको चादर में लपेट लिया। लपेटने के बाद अल्लाह से इस तरह दुआ करने लगे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरहुम ततहीरा। नबी ने अल्लाह से इस तरह दुआ किया, ऐ मेरे परवरदिगार, ये सारे के सारे मेरी अहले बैते पाक हैं। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि इन लोगों से दुनिया की हर बुराई को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक फरमा दे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मेरे नबी ने अल्लाह से क्या दुआ किया, या अल्लाह, ये जितने लोग मेरी चादर में छुपे हैं ये सब के सब मेरी अहले बैत हैं। क्या कहा, ये सब के सब मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है, मेरी ख्वाहिश है कि इन लोगों से दुनिया की हर बुराई को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक साफ सुथरा बना दे। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसके पाकी के लिए नबी दुआ किए हूं, बोलो वो गलत हो सकता है? और बोलो, हाथ उठाकर बोलो, वो गलत हो सकता है? जिसके पाकी का तस्करा कुरान में हो, बोलो क्या वो गलत हो सकता है? नहीं गलत हो सकता। लेकिन कुछ नापाक दाढ़ी टोपी वाले कहते हैं यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद को बुरा मत कहो। जैसे मुहर्रम का महीना आता है, चांद निकलता है, ये दाढ़ी टोपी वाले जिसको आप मुसलमान समझते हैं, ये गलियों में घूम घूम कर कहते हैं यजीद को बुरा मत कहो, वो सहाबी का बेटा है, गलत नहीं है, रहमतुल्लाह अलैह कहा करो। अबे पगला, तुमको सहाबी का बेटा नजर आया मगर नबी का नवासा नजर नहीं आया। तुमको सहाबी का बेटा नजर आया मगर फातिमा की आंखों का तारा नजर नहीं आया। तुमको सहाबी का बेटा नजर आया लेकिन नबी का नवासा नजर नहीं आया। जिस यजीद के बारे में हदीस की सारी किताबें बोलो भरी हुई है, उसकी खुबासत का तज़किरा है। जोर से बोलो, तारीख की जितनी किताबें हैं सब में यजीद की खुबासत का तज़किरा है, उसके जराइम कराइम का तज़किरा है। तुम उसको रहमतुल्लाह अलैह कहते हो, लेकिन जिनके होठों को मुस्तफा चूमा करते थे, जिनको मुस्तफा कांधे पर बैठाते थे, जिनको मुस्तफा बोलो गोद में बैठाते थे, जिनके रोने से मुस्तफा रो पड़ते थे, जिनको मुस्तफा ने अपने नबी मेरे मुस्तफा ने अपने जिस्म का टुकड़ा फरमाया, उसको तुम बोलो उनको उनकी तुम तारीफ नहीं करते, यजीद की तारीफ करते हो। कान खोल कर सुन लो, याद रखो, जो यजीद का चाहने वाला है वो यजीद की तारीफ करता है। हम मुसलमान हुसैन के चाहने वाले हैं, हम हुसैन की तारीफ करते हैं और हम हुसैन के गुलाम हैं और कयामत तक हुसैन की तारीफ करते रहेंगे। एक बात और बताऊं, इधर देखिए, आप अमेरिका गए होंगे, आप जापान गए होंगे, आप सऊदिया गए होंगे, आप पूरी दुनिया में जाते हैं नौकरी करने, सर्विस करने, बोलो तिजारत करने जाते हैं। आज तक आपने किसी मुल्क में यजीद नाम का मुसलमान देखा? अरे बोलो, यजीद नाम का मुसलमान देखा? दूर दराज मत जाओ, दरभंगा चले जाओ, अरे बोलो पटना चले जाओ, मुजफ्फरपुर चले जाओ, देवघर चले जाओ, धनबाद चले जाओ, आसनसोल चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको यजीद नाम का कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। हजरात सुनिए, करबला के वाकया से पहले
लोग अपने बच्चों का नाम यजीद रखते थे। करबला के वाकया से पहले मुसलमान अपने बच्चों का नाम यजीद रखते थे, मगर करबला के वाकया के बाद मुसलमानों ने अपने बच्चों का नाम यजीद रखना बंद कर दिया, इब्ने ज़ियाद रखना बंद कर दिया। मेरी तरफ देखो जनाब, कान खोलकर सुन लो, अगर यजीद हक पर होता, अच्छा होता, तो जैसे घर घर में हुसैन नाम के लोग हैं, ऐसे ही घर घर में यजीद नाम के होते। जो लोग यजीद की तारीफ करते हैं उनसे कहिए, अगर यजीद अच्छा है तो तुम कल से अपने पोते का नाम यजीद रखो, अपने नवासे का नाम यजीद रखो, अपने बेटे का नाम यजीद रखो। लेकिन वो भी नहीं रखेंगे। उनको पता है कि अगर मैंने यजीद नाम रख दिया तो हुसैन के गुलाम कभी माफ नहीं करेंगे, हुसैन के गुलाम कभी नहीं बख्शेंगे। सुनियो, अहले बैत से मोहब्बत रखो, अहले बैत से प्यार करो, अहले बैत से अकीदत रखो। मैं आपको इधर देखिए, अब वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि कसम खुदा कलेजा दहल जाएगा। आप इधर देखिए, नबी ने जो फरमाया, इधर देखिए। अगर सारा मजमा इस हदीस को सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 220 पर ये हदीस मौजूद है। अन इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहिब्बुल्लाह लिमा यक़ज़ुकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैती बेहुब्बी। जल्दी बैठिए, बैठ जाइए। इधर देखिए, मैंने आपको जो हदीस सुनाई, बड़ी शानदार हदीस। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं। ऐसे तो दुनिया में, हदीस का मतलब बयान कर रहा हूं, हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। हदीस का मफहूम यह है कि ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं। माँ की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है, बच्चों की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, भाई बहनों की मोहब्बत है, रिश्तेदार की मोहब्बत है। ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं, मगर याद रखो, सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, असल तीन है। सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, असल तीन है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। मेन कितनी मोहब्बत है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो, मेन कितनी मोहब्बत है? इधर देखिए, दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं। माँ बाप की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, जोर से बोलो, रिश्तेदार की मोहब्बत, भांजा भांजी की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, ये सब मोहब्बत है ना। नबी फरमाते हैं कि सारी मोहब्बतों में मेन तीन है, असल, जोर से बोलो, असल तीन है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। वो तीन क्या है सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। सुनिए वो तीन क्या है, सुनिए। नबी फरमाते हैं, मोहब्बत का पहला दर्जा ये है, मोहब्बत की पहली सीढ़ी ये है, मोहब्बत का पहला जीना ये है, अव्वल दर्जा मोहब्बत का ये है कि तुम कहीं भी रहो, किसी हाल में रहो, जहां भी रहो, मगर अल्लाह से मोहब्बत करो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं, मोहब्बत का पहला दर्जा, अव्वल दर्जा क्या है? इधर देखो, अव्वल दर्जा ये है कि तुम अपने माँ बाप से ज्यादा, आलो औलाद से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, भाई बहनों से ज्यादा, अपने माले तिजारत से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा, तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, मगर अपने रब से मोहब्बत करो।
आपको पता है, जिसके सीने में रसूल की मोहब्बत तो पैदा हुई, मगर अल्लाह की मोहब्बत पैदा ना हो सकी। जोर से बोलो, अल्लाह की मोहब्बत पैदा, तो समझो कि वो मंजिल तक नहीं पहुंचा। अरे जोर से बोलो, समझो कि वो मंजिल तक नहीं पहुंचा और उसकी मोहब्बत रसूल से अधूरी है। उसकी मोहब्बत रसूल से, क्योंकि नबी से जिसको सच्ची मोहब्बत होगी उसके सीने में रब की सच्ची मोहब्बत होगी, और जिसके सीने में नबी की सच्ची मोहब्बत नहीं उसके सीने में रब की सच्ची मोहब्बत नहीं। तो गोया जिसने मेरे रसूल को पा लिया उसने रब को पा लिया, और जिसने रब को पा लिया गोया वो अपनी मंजिले मकसूद तक पहुंच गया। आपको पता है, मेरा रब सिर्फ हमारा महबूब नहीं, आपका महबूब नहीं, अरे बोलो सिर्फ इंसान और जिन्नात का महबूब नहीं, वो चरीन परीन, बोलो कीड़े मकोड़े, दरिया की जितनी मखलूक है, सारे आलम सारी दुनिया का महबूब परवरदिगार है। परवरदिगार ऐसा महबूब है जो नबियों का महबूब, जो रसूलों का महबूब, जो सारे वलियों का महबूब। इसलिए सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत हो? अल्लाह से। हाथ उठाकर बोलो, सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत हो? अल्लाह ताला से। इधर देखो, और अल्लाह ताला से मोहब्बत का मतलब यह है कि जब मुसीबत पड़े तो उसके खिलाफ जबान मत खोलो, सब्र करो। और बोलो, जब तुम्हारी आजमाइश का वक्त आए तो उसके खिलाफ शिकायत न करो, सब्र करो। यह है अल्लाह से सच्ची मोहब्बत। अल्लाह अगर हमें बोलो जिस हाल में रखे, उस महबूब का शुक्र है, उस महबूब का करम है। तो नबी फरमाते, सुनिए, नबी फरमाते हैं, ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं, मगर सारी मोहब्बतों में मेन तीन है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। लेकिन इन तीन में अव्वल दर्जा क्या है? अव्वल दर्जा ये है, अव्वल दर्जा ये है कि तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, जिस हाल में रहो, जहां भी रहो, मगर अपने रब से मोहब्बत करो। अपने माँ बाप से ज्यादा, आलो औलाद से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, अपने जमीन जायदाद से ज्यादा, सारी चीजों से ज्यादा, सबसे ज्यादा अपने रब से मोहब्बत करो। ये अव्वल दर्जा। और दूसरा दर्जा क्या है? इधर देखिए, दूसरा दर्जा ये है, नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है, अगर अल्लाह से तुम लोगों को सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। मोहब्बत का दूसरा दर्जा ये है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मैं उसका रसूल हूं, मुझसे भी मोहब्बत करो। और अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया, लगता है आप लोग थक गए। और बोलो, थके तो नहीं है। किस्सा कहानी सुनने में आदमी सुस्त नहीं पड़ता, लेकिन हदीसों कुरान सुनने में बोलो आदमी सुस्त क्यों पड़ता है? आपको पता है? और बोलो, पता है सुस्त क्यों पड़ता है? इसलिए है क्योंकि हदीसों कुरान से दिल को सुकून मिलता है। अरे बोलो, हदीसों कुरान से। और जब सुकून मिलता है तो अब आदमी चाहता है कि हम ज्यादा कुछ न बोले, बस सुनते रहे। इधर देखिए, अगर किसी को नींद ना आती हो तो नींद की गोली खाने की कोई जरूरत नहीं है। आजमा के देख लीजिए, आजमा के देख लीजिए, चाहे वो औरतें हो चाहे मर्द हो, जिसको रात में नींद ना आए उसका आसान इलाज ये है कि बिस्तर से उठे, वजू करे और कुरान पढ़ना शुरू कर दे। जैसे वो बोलो 2-3 सफा ही पढ़ेगा कि उसे नींद आने लगेगी। तो नींद आने का और नींद लाने का आसान तरीका यह है, अल्लाह का जिक्र करो,
तुम्हारे दिल को सुकून पहुंचेगा, यकीनी बात है तुम्हें नींद आएगी। तो नींद लाने का तरीका बहुत आसान तरीका यह है कि या तो सुभान अल्लाह तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो बैठ करके, या तो बोलो अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दो, या 10 मरतबा 11 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दो, या कुरान के बोलो पारे की तिलावत करना शुरू कर दो। जिनको नींद नहीं आती है बड़ी आसानी से उनको नींद आने लगेगी। ये तो इलाज मैंने आपको बताया, और अल्लाह के जिक्र का असर और हदीसों कुरान का असर आप तक मैंने पहुंचाया। अब चलिए मैं आपको वो हदीस सुनाता हूं जिसमें यजीद की खुबासत का तज़किरा है। अरे बोलो किसका? यजीद की खुबासत का तज़किरा। जो लोग यजीद की तारीफ करते हैं उनसे पूछिए कि यजीद के बेटा का नाम क्या है, उनसे पूछिए यजीद के बेटा का नाम क्या है। अगर वो बता दे कि उसके बेटा का नाम मुआविया है, अरे बोलो क्या नाम है? यजीद के बेटा का नाम मुआविया। इधर देखिए, जब यजीद मर गया करबला के वाकया के बाद, करबला के वाकया के लगभग 2-2.5 साल के अंदर जब वो बीमारी में मुब्तला हुआ, अज़ाब इलाही में मुब्तला हुआ, और जब वो मर गया तो यजीद के चाहने वालों ने उसके 21 साला बेटे को जबरदस्ती कुर्सी पर बैठने को कहा। तो बेटे ने क्या कहा? मैं उस कुर्सी को लात मारता हूं जिस कुर्सी पे बैठ करके नबी के नवासे का खून बहाया गया है, नबी की अहले बैत को तकलीफ पहुंचाई गई है, मैं उस कुर्सी को लात मारता हूं। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताइए, यजीद का अपना बेटा, अरे जोर से बोलो, यजीद का अपना बेटा बाप को गलत कह रहा है, लेकिन डुप्लीकेट लोग कहते हैं यजीद हक पर है। अब फैसला करो कि अपने की बात मानोगे कि डुप्लीकेट की बात मानोगे। लड़ने का वक्त नहीं, झगड़ने का वक्त नहीं, लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। अरे जोर से बोलो, लड़ना है तो दिमाग से लड़ो। लाठी बांस से लड़ने वाला पागल है पागल, दीवाना है दीवाना, जाहिल है जाहिल। अब मैं आपको वो हदीस सुनाने जा रहा हूं कि जिसमें यजीद की खुबासत का तज़किरा है। इजाजत दीजिए तो वो हदीस आपको सुना दूं ताकि आपको पता चले यजीद कितना खबीस था। अरे बोलो कितना खबीस था। ऐसे तो बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन ये हदीस जो मैं सुनाने जा रहा हूं ये मशहूर किताब मिशकात शरीफ पेज नंबर 545, जोर से बोलो मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 545। अगर गलत साबित किसी ने किया तो 5 लाख का इनाम दिया जाएगा, लेकिन किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाई है कि इस हदीस को गलत साबित कर सके। आप इस हदीस को सुनिए और जो लोग यजीद की तारीफ करते हैं उनके सामने इस हदीस को पेश कीजिए और पूछिए इस हदीस का तुम्हारे पास जवाब क्या है। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं। और बोलो इजाजत है, सो तो नहीं रहे। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्द सानी बाबुल करामत सफा नंबर 545 अन सईद बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरा सईद इब्न मुसय्यिब अल मस्जिदा वकाना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन यस्मउहा मिन कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ी शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई, बहुत शानदार। इस हदीस को आप सुन लेंगे, मतलब अगर सुन लेंगे तो जो लोग यजीद की तारीफ करते हैं और इमाम अली मकाम को इधर उधर बोलते हैं
उनकी जबान पर ताला लग जाएगा, वो तौबा करेंगे। तौबा मेरी तरफ देखिए। सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं, सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने करबला वाले हुसैन को शहीद कर डाला, जब यजीदियों ने फातिमा जहरा के बेटों को शहीद कर डाला, तो और दिलेर हो गया और बहादुर हो गया। अब वो सोचने लगा कि मुझसे कौन मुकाबला करेगा। जो मुकाबला करने वाला था, मैंने उसके घराने को शहीद कर दिया। यजीद और दिलेर हो गया और यजीद बढ़ गया और उसका जुल्म बढ़ गया। इतना बढ़ा कि मक्कतुल मुकर्रमा की बेहुरमती की, मक्कतुल मुकर्रमा के हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। मदीनतुल मुनव्वरा में जाकर के हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। करबला के वाकया के बाद मक्का और मदीना में वो जुल्म ढाया कि 10,000 से ज्यादा सहाबा को कत्ल करवाया। कितने सहाबा को? जोर से बोलो। 10,000 से ज्यादा सहाबा को मक्का और मदीना में करबला के वाकया के बाद कत्ल करवाया। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। मदीने की औरतों को अपने फौजियों पर हलाल कर दिया। मदीने की औरतों को अपने फौजियों पर हलाल कर दिया। हलाल का मतलब समझ रहे हैं। अपने फौजियों से कहा कि मदीना की जिन औरतों को चाहो तुम गलत इस्तेमाल कर सकते हो। उस जालिम यजीद ने मदीना की पाक दामन औरतों की इज्जतों पर हमला करवाया। हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। और इस हदीस में है कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में नमाज ना हो सकी, अजान ना हो सकी। वजह क्या थी? मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बंधे थे। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़ा अपना लीद फैलाता रहा, पेशाब करता रहा, घोड़े गंदगी फैलाते रहे। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अजान ना हो सकी, नमाज ना हो सकी। यजीद ने वो जुल्म ढाया कि मक्का वालों पर हमला किया, मक्का के सहाबा को कत्ल किया, मदीना वालों पर हमला किया, मदीने की औरतों की इज्जतों पर हमला करवाया, मदीने के सहाबा को कत्ल करवाया। मक्का और मदीना में 10,000 से ज्यादा सहाबा को उस जालिम ने कत्ल करवाया। उसके बाद क्या हुआ? मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। अजान बंद रही, नमाज बंद रही, कर्फ्यू जैसा माहौल रहा। कोई नमाज पढ़ने नहीं गया, कोई अजान देने नहीं गया। सईद बिन मुसय्यिब जो ताबीन में से है, उनका कहना है कि मैं अकेले 3 दिन तक भूखे प्यासे मस्जिद नबवी में छुप कर रहा, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी, मैंने नमाज नहीं छोड़ी। 3 दिन तक भूखे प्यासे मस्जिद नबवी में छुप कर रहा, लेकिन नमाज मैंने नहीं छोड़ी। नमाज किस तरह पढ़ी सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने जो वक्त को पहचाना, मैंने जो टाइम को पहचाना, किसी से पूछ कर नहीं, सितारों को देख कर नहीं, सूरज का साया देख कर नहीं, मैंने जो वक्त को पहचाना इस तरह पहचाना कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी। जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से अजान की आवाज आती। रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, या हुसैन या हसन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताइए कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? आप अगर कुछ मतलब समझे, कुछ बाकी है तो जरा ज़हन लगाइए। इधर देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई ये किस किताब की है? जल्दी बोलो। मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर जल्दी बोलिए 545। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। इधर देखिए, यजीदियों ने वो जुल्म ढाया जैसे अभी आपने देखा।
फिलिस्तीन पर हमला करने के बाद इजराइल शेर बन गया। अरे बोलो, अभी आपने देखा ना। लेकिन ईरान ने जब अपना बांस डाला तो बिल्कुल ठीक हो गया। ईरान का बांस बड़ा खतरनाक था। बड़े बड़े जालिमों के दुनिया में एक पर एक जालिम जन्म लिए, लेकिन हर जालिम के सामने कोई ना कोई बड़ा बांस लेकर तो जरूर पहुंचा है। तो ऐसे ही इधर देखिए, करबला के वाकया के बाद यजीद का जुल्म और बढ़ गया। इतना बढ़ा कि मक्कतुल मुकर्रमा के सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया, काबा पर हमला करवाया, काबा की दीवार चटक गई। तारीख की किताब पढ़िए तो पता चला कि पत्थरों की इतनी बारिश करवाई मक्का में कि काबा की दीवार चटक गई। इधर देखिए, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल करवाया। जब इसके फौजी मदीना पहुंचे तो मदीना में वो जुल्म ढाया कि हजारों सहाबा को कत्ल किया, औरतों की इज्जतों पर हमला करवाया। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया। अब आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, जो मस्जिद में घोड़ा बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाए, जो मुसलमान की बेटियों को अपने फौजियों के लिए हलाल कर दे, उससे बड़ा जालिम, उससे बड़ा शैतान इस दुनिया में कौन हो सकता है। अब उसी शैतान की, जिसके जुल्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, जिसके खुबासत का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, जिसके जुल्म की शोहरत पूरी दुनिया में है, जिसकी अय्याशी का बाजार पूरी दुनिया में गर्म हो चुका है। सारी दुनिया को खबर है कि यजीद कैसा शैतान था। उस यजीद की दाढ़ी टोपी वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले कहते रहमतुल्लाह अलैह। अबे पागल की औलाद, वो तुम्हारे लिए रहमतुल्लाह है। अरे बोलो, लेकिन इमाम हंबल के नजदीक लानतुल्लाह है। और भी हमारे उलमाए अहले सुन्नत, बाज फुकहा के नजदीक लानतुल्लाह है। यजीद के फिस्को फुजूर पर दुनिया भर के मुसलमानों का इत्तेफाक है। यह और बात है कि कुफ्र में इख्तलाफ है। किसी ने सुकूत फरमाया और किसी ने यजीद को काफिर लिखा, मगर फिस्को फुजूर और उसके जराइम और कराइम की बात है तो सारी दुनिया के मुसलमानों का इस पर इत्तेफाक है कि यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने काबा पर हमला करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने फातिमा ज़हरा के बेटों को करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर उनको बेदर्दी से शहीद करवाया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है जिसने फातिमा की बेटियों के हाथों में, पांव में जंजीर और बेरे बांध करके, बेड़ियां बांध करके, ऊंट की नंगी पीठ पर बैठाकर शाम और इराक के बाजारों में दर बदर फिराया। यजीद उस जालिम इंसान का नाम है कि जब हुसैन का सर उसके दरबार में पहुंचा, हदीस में है, जब यजीद के दरबार में हुसैन का सर पहुंचा तो डंडा उनके होठों पर मार कर कह रहा था, इधर देखिए कि अगर तुम मेरी बैअत कबूल कर लेते तो तुम्हारा ये हश्र ना होता। हजरत, एक सहाबी वहीं पर खड़े थे, हजरत ज़ैद बिन अरकम, उन्होंने कहा, बे जालिम, उस होंठ पर डंडा मार रहा है जिन होठों को मुस्तफा चूमा करते थे, जिनके रोने से मुस्तफा रो पड़ते थे, जिनको मुस्तफा देखते नहीं थे तो बेचैन हो जाते थे, उस हुसैन के होठों पर डंडा मार रहा है। जालिम, कयामत में तुम रब को क्या मुंह दिखाओगे। हजरत, यजीद के जुल्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। यजीद की खुबासत का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन हुसैन की शराफत, हुसैन की तहारत, हुसैन के तकवा और परहेजगारी का चर्चा पूरी दुनिया में हो रहा है। जान तो दे दी मगर बातिल के हाथ में अपना हाथ ना दिया। आप होते तो झुक जाते, अरे बोलो कोई और होता तो झुक जाता। कहता यजीद ने कहा, यजीद ने खबर कहलवाया, हुसैन तुम मेरी बैअत कबूल कर लो,
तुम जो चाहोगे वो तुमको दिया जाएगा। लेकिन हुसैन ने यही जवाब दिया, एक शराबी, एक अय्याश, एक जानी, एक बेनमाजी, जराइम कराइम के हिमालय पहाड़, बदनामे जमाना को मैं अपने नाना की उम्मत का अमीर नहीं बना सकता, वरना कयामत तक के लिए इस्लाम का दामन दागदार हो जाएगा। हुसैन ने इनकार कर दिया। इनकार करना था कि जंग छिड़ गई। वो कौन ऐसा जुल्म है जो जालिम ने नहीं किया। लेकिन वाह रे फातिमा का जहरा, लड़ते लड़ते आखिरी वक्त में, इधर देखिए, जब शहादत का वक्त आया आप सजदे में गए, आपने रब को सजदा किया। शिमरे लईन ने आकर के आपके दोषे अनवर पर खंजर चलाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया समझ रही थी कि हुसैन कत्ल होकर मिट गए, खानदाने हुसैन मिट गए, हुसैन का नाम दुनिया से अब मिट जाएगा। लेकिन वाह, इधर देखिए जनाब, रब का कानून देखो, जालिम दुनिया से मिट जाता है लेकिन मजलूम दुनिया में बाकी रहता है, कातिल दुनिया से मिट जाता है, मकतूल दुनिया में बाकी रहता है। यजीद मिट गया, यजीद का खानदान मिट गया, यजीद की नस्लें मिट गई, लेकिन हुसैन जैसे कल जिंदा थे आज भी जिंदा है। उनकी औलाद जैसे कल दुनिया में थी आज भी दुनिया में है, और कयामत तक हुसैन की औलाद दुनिया में बाकी रहेगी। कत्ले हुसैन असल में मर के यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद लगता है आप लोग थक गए और मैं भी थक गया। इधर देखिए, मैंने इसलिए, इधर देखिए, ये साउंड बॉक्स जो रखा हुआ है, जो देख रहे हैं ना, ये इतना बड़ा, अरे बोलिए, कम से कम 3 फीट लंबा और 3 फीट चौड़ा। ये कितनी दूरी पर है? 10 हाथ की दूरी पर है, और वो भी सामने में है। अरे बोलिए, सामने में है। तो अब आप फैसला करें। इतने करीब से माइक बहुत अच्छा है, माइक में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन ये साउंड बॉक्स जो सामने इतने करीब में है, अगर ये थोड़ा सा उस गुमती के पास या जहां पर जनाब बैठे हुए बिल्कुल लास्ट में, अगर वहां पर यह साउंड बॉक्स होता तो बड़ी अच्छी आवाज आपको मिलती और बोलने वाले को ज्यादा ताकत भी नहीं लगती। चूंकि ये डीजे है, बहुत करीब से अगर आप मुझको आवाज देंगे तो ये फेफड़ा फाड़ने वाली चीज है, लेकिन फिर भी आप बर्दाश्त कर रहे हैं। बर्दाश्त कीजिए, मैं भी बर्दाश्त कर चुका हूं। इजाजत दीजिए तो मैं अब आपको बस एक कहिए तो यहीं पर रोक दूं और वो हदीस सुना दूं। देखिए, आपकी मर्जी पर है। इधर देखिए, अगर इजाजत दीजिए तो अब मैं, हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, लेकिन सबका ख्याल रखना है। मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि इजराइल और फिलिस्तीन के जंग की हकीकत क्या है। अरे बोलिए, 1.5 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अरब के बादशाहों ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया? अगर इजाजत दीजिए तो मैं 10 मिनट के अंदर अपनी बातें मुकम्मल करूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? सिर्फ 10 से 12 मिनट हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा। कुछ देर और बोल दीजिए, क्या नाम है सेक्रेटरी साहब का? जनाब अलाउद्दीन साहब, ये जलसे के सेक्रेटरी साहब हैं माशाअल्लाह। यहाँ माशाअल्लाह, जलसे के सेक्रेटरी, कमेटी के सेक्रेटरी, बोलिए महल्ले के सेक्रेटरी जनाब अलाउद्दीन साहब हैं। बहरहाल मैं आपके सामने 12 से 15 मिनट एक हदीस सुनाऊंगा, बस एक हदीस। हदीसें तो बहुत हैं, मैं इधर देखिए, अगर सुनाना चाहूं तो काफी वक्त लग जाएगा, लेकिन बस वो हदीस सुन लीजिए कि इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में अरब के बादशाहों ने अब तक फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया। अगर ध्यान से सुनेंगे तब मैं सुनाऊंगा, ये बड़ी कीमती हदीस है। अरे बोलिए, ये बड़ी कीमती हदीस है, अगर ध्यान से सुनेंगे तब सुनाऊंगा, वरना मैं खत्म कर दूंगा तकरीर। इजाजत है? अगर ध्यान से सुनेंगे तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। चाय को अभी 2 मिनट के लिए रोक दीजिए,
मेरी तकरीर के वक्त ये बड़ी कीमती हदीस, इधर देखिए जनाब सेक्रेटरी साहब अलाउद्दीन भाई, बड़ी कीमती हदीस है ये हदीस, इधर देखिए। कसम खुदा अगर आप सुन लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, दंग। इधर देखिए, और आपके होश उड़ जाएंगे और आप तौबा करेंगे, तौबा, अल्लाह से माफी मांगेंगे, माफी। इजाजत है तो मैं आपको हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, सारा मजमा इस हदीस को सुन लो। अगर इजाजत है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल, किताबुल ईमान, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। किताबुल ईमान सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अमर इब्ने अबी अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर अन अब्दुल्लाह इब्ने अमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राइल हज़बन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राइल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह, फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बस 10 मिनट ध्यान से सुनिए। मैंने आपको हदीस सुना दिया, बड़ी शानदार हदीस। नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जोर से बोलो। नबी ने क्या कहा? मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है आपको पता? अरे बोलो, बनी इसराइल कौन है? पता है आपको? नहीं पता है। अमेरिका बनी इसराइल है, इजराइल बनी इसराइल है। जितने ईसाई हैं सब कौमें बनी इसराइल है, सब बनी इसराइल से। जितने यहूदी हैं सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने क्या कहा सुनिए, 1400 बरस पहले नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसमें किसी छोकरे ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ छोकरे होंगे जो उसी बनी इसराइल के रास्ते पर चलेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं वो लोग 72 फिरकों में बट गए और मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि अपने आप को तो कहेंगे कि हम मुसलमान हैं, नाम रखेंगे अब्दुल्ला, नाम रखेंगे मोहम्मद, नाम रखेंगे बोलो अब्दुल गफ्फार, नाम रखेंगे सुहैल, नाम रखेंगे सलमान, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। सब उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से जुड़े होंगे। उनका कनेक्शन उन्हीं बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया कौन सा फिरका? तो नबी ने फरमाया वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। आप इस हदीस को सुन चुके। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। आपने नबी की हदीस सुनी, नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल ये अमेरिका, जितने ईसाई, जितने यहूदी हैं, ये सब बनी इसराइल से हैं। और नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो हाल उनका हुआ
वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे, यहां तक के मन अता उम्महु अलानिया, अगर वो अपनी मां के साथ खुल्लम खुल्ला बदफेली करेंगे तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी के रास्ते पर चलेंगे। वो लोग 72 फिरकों में बट गए, लेकिन मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करके 73 में बटेगी। एक जन्नती 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो मुसलमान का होगा मगर दिल यहूदी का होगा, दिमाग यहूदी का होगा, नजरिया यहूदी का होगा, सोच यहूदी की होगी, अंदर से उनका किरदार और कैरेक्टर सब यहूदी की तरह होगा। जब आप इस हदीस को सुन चुके तो अब आप अरब की तरफ नजर दौड़ाइए। आज से 100 साल पीछे चलिए, अरब का माहौल अलग था। आज से 200 बरस पीछे चलिए, अरब का माहौल अलग था। जब तक तुर्कियों की हुकूमत थी, अरे जोर से बोलो, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, अरब के मुसलमानों का माहौल अलग था। लेकिन आज से 250 बरस पहले यहूदियों के बहकावे में आकर के, ईसाइयों के बहकावे में आकर के दो मशहूर घराने का नौजवान छोकरा जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, जो वहाबियों का इमाम है, जो वहाबी फिरके का सरगना है, जो वहाबियों का इमाम है, वो यहूदियों के जाल में फंस करके तुर्कियों से बगावत करना शुरू कर दिया। अपनी फौजें तैयार की और दूसरा नौजवान आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी ने मिलकर अपनी फौजें तैयार की और यहूदियों के बहकावे में आकर के तुर्कियों से बगावत छेड़ दिया। कत्लो क़िताल करने लगे, जदलो जदाल कत्ले करने लगे। तुर्की लोग बड़े रहम दिल थे। तुर्कियों ने कहा कि खून बह रहा है तो हमारे भाई का बह रहा है, कहीं ऐसा ना हो लड़ते लड़ते हम लोग दुनिया से साफ खत्म हो जाए। ऐसा करो, तुमको कुर्सी चाहिए, मैं कुर्सी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपस में खून रेजी बंद करो, सीज फायर करो, सीज फायर करो, खून रेजी बंद करो, मैं तुमको अपनी कुर्सी दे रहा हूं। तुर्कियों ने अपनी कुर्सी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद दोनों के हवाले कर दी और आज तक इन दोनों की हुकूमत चल रही है 250 बरस से। इधर देखिए, ये सलमान वगैरह जो है ये आले सऊद है और वहां जितने मुतव्वा आपको मिलेंगे, जितने इमाम मिलेंगे, जितने मुफ्ती मिलेंगे, जितने काजी मिलेंगे, वो सब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी की औलाद है। तो दो लोगों की हुकूमत वहां चल रही है, दो लोगों की मिली जुली सरकार चल रही है। जब तुर्कियों ने अपनी हुकूमत इनको हवाले कर दिया, जैसे इनकी हुकूमत आई तो सुन्नियों का जितना बनाया हुआ कानून था सबको तोड़ डाला। अपना सिरे से अलग से नया कानून, नई जमात, नया मिशन, नया नजरिया, नया अकीदा उसने अहले सुन्नत वल जमात से अलग होकर के अपना नया अकीदा गढ़ा। और इधर देखिए, फिर उसने अरब का दरवाजा ऐसा खोल दिया जो दरवाजा फारूक आजम ने बंद किया था और तुर्कियों तक वो दरवाजा बंद था। एक भी यहूदी अरब में मकान नहीं बना सकता था, एक भी यहूदी अरब में कारोबार नहीं कर सकता था, एक भी यहूदी अरब में रह नहीं सकता था। लेकिन जैसे इन लोगों की हुकूमत आई, इन लोगों ने बोलो अरब का दरवाजा खोल दिया। अब यहूदी लोग अरब में आने लगे, ईसाई लोग अरब में आने लगे, बोलो बेला झिझक वो लोग कारोबार भी करने लगे, मकान भी बनाने लगे। अब 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए। जब कारोबार करने लगे, मकान बनाने लगे,
तो यहूदियों के दिल में आग भड़क रही थी हुजूर के जमाने से। अरे बोलो, हुजूर के जमाने से, फारूक आजम के जमाने से इनके सीने में आग भड़क रही थी कि अरब पर कब कब्जा किया जाए, अरब पर अपनी हुकूमत कब की जाए। तो उनके सीने में आग भड़क रही थी, लेकिन मौका की तलाश में था। उनको बड़ा अच्छा मौका मिला, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद को अपने जाल में फंसाया। और फंसाने के बाद जो दरवाजा अरब का यहूदियों के लिए बंद था, ईसाइयों के लिए बंद था, जैसे इनकी हुकूमत आई दरवाजा खोल दिया गया। अब ईसाई आने लगे, यहूदी आने लगे, कारोबार करने लगे, बोलो वहां मकान बनाने लगे। कुछ दिनों के बाद इधर देखिए, उन लोगों ने मीटिंग किया कि अरब के मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, अरब के मुसलमानों को बर्बाद कैसे किया जाए, ताकि हम इनके घर में घुस सके, हम इनके घर में दाखिल हो सके। मीटिंग में यह तय हुआ कि इनसे दो काम कराया जाए, एक इनको शराबी बनाया जाए और दूसरे नंबर पर इनके सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पेश की जाए। ये दो चीज के अगर ये दीवाने हो गए तो हम इनको बर्बाद कर डालेंगे, हम इनको जूता मारेंगे मगर दूसरा तमाशा देखेगा, हम इनको लाठी मारेंगे दूसरा हाथों में चूड़ी पहन करके देखता रहेगा, क्योंकि हम इनको अपने जाल में फंसा चुके हैं। तो यहूदियों ने यही काम शुरू किया, इन लोगों को शराबी भी बनाया और इनके सामने खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां पेश करने लगे। अब अरब के लोग यहूदियों की बेटी से शादी करने लगे, निकाह करने लगे, ईसाइयों की बेटी से शादी करने लगे, निकाह करने लगे। अब उनके घर में अगर 4 बीवी है तो एक मुस्लिम है, 2 यहूदिया है, एक ईसाइया है। अब यहूदी ईसाई अरब में ही नहीं, अरब के मुसलमानों के घरों में घुस गए। अरे बोलो, बादशाहों के घरों में दाखिल हो गए। अब सीने पर हाथ रखकर बताओ, जल्दी बैठो, 2 मिनट की बात है, 2 मिनट की ध्यान दो। सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसकी बीवी ईसाइया हो, जिसकी बीवी यहूदिया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? अरे जोर से बोलो, उसकी मां कौन बनेगी? जिसकी बीवी यहूदिया हो, ईसाइया हो, उसके पेट से जो बच्चा पैदा होगा उसकी मां कौन बनेगी? ईसाइया। उसकी मां कौन बनेगी? यहूदिया। जब आप इतना समझ गए तो अब समझिए, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग को साल भर से ज्यादा हो गए, लेकिन अरब का मुसलमान खामोश है। खामोश इसलिए है कि ये लोग यहूदी के जाल में इस तरह फंस चुके हैं, इस तरह फंस चुके हैं कि अपना रिश्ता उनसे जोड़ चुके हैं। अरे बोलो, अब लड़ाई करे तो किससे लड़ाई करे, जंग करे तो किससे करे, साथ दे तो किसका साथ दे। इधर दादा है तो उधर नाना है, इधर बोलो चचा है तो उधर मामू है। किसी का मामू यहूदी, किसी का खालू यहूदी, किसी की नानी यहूदिया, अरे बोलो किसी की ममानी यहूदिया, किसी की फूफी यहूदिया। यहूदियों ने अरब वालों को अपने जाल में ऐसा फंसाया कि इधर देखिए, इनके घरों में अपनी बेटियों को पहुंचा दिया। अब मुसलमान इनकी बेटियों से शादी करके इनके जाल में ऐसे फंस चुके हैं कि याद रखिए, अभी तो आपने हश्र फिलिस्तीन का देखा। अगर अभी भी इन लोगों को होश नहीं आया तो मेरी बात को लिख लीजिए कि मौलाना रब्बानी साहब ने कभी कहा था, नोट कर लीजिए। कुछ दिन पहले आपने देखा इराक का क्या हाल हुआ। अरे बोलो, इराक का क्या हाल हुआ। इराक के बाद अभी आपने फिलिस्तीन का हाल देखा। ये नंबर सबका है, इधर देखिए। चूंकि ये लोग सबको अपने जाल में फंसा चुके हैं, अगर अभी भी होश नहीं आया तो सबका वही हाल होगा जो फिलिस्तीन का हुआ। आज भी होश में आ जाए, आज भी तौबा कर ले तो अल्लाह माफ कर देगा, वरना अगर तौबा नहीं किया तो इनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता। कुरान की एक आयत सुन लीजिए, तकरीर खत्म। इधर देखिए, हदीस तो सुन चुके, कुरान की आयत सुनिए।
और भी जितने उलमा है सब बैठे हुए हैं। इधर देखिए कुरान की बड़ी मशहूर आयत, 2 मिनट की बात है, सुनिए। कुरान कहता है, इधर देखिए, चाय बाद में पिलाइएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, कुरान की आयत सुनिए। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, पढ़िए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन। 6वां पारा, इधर देखिए रूकू नंबर 12। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालो, यहूदी से और नसरानी से दोस्ती मत करो। यहूदी, यहूदो नसारा, यहूदो नसारा यानी यहूदी और नसरानी से दोस्ती ना करो। औलिया बादो मौलिया बाद, यहूदी नसारा के दोस्त है और नसारा यहूद के दोस्त है। अभी आपने देखा, आपको मालूम है यहूदी किसको कहते हैं और नसारा किसको कहते हैं? नहीं मालूम होगा, सुनते हैं। कुरान आपका कहता है 10वां पारा 10वीं रूकू, वकालतिल यहूदो उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। अल्लाह फरमाता है कि यहूदी का अकीदा यह है कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, और ईसाई का अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये दोनों आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन जब मुसलमान से लड़ाई होती है तो ये दोनों एक प्लेटफार्म पर आ जाते हैं। अभी आपने देखा इजराइल और अमेरिका, ये दोनों अलग अलग है। एक बोलो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है, और अमेरिका वाला ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है। लेकिन जब ईरान की बात आई और फिलिस्तीन की बात आई तो ये दोनों आपस की लड़ाई को भूल बैठे और एक प्लेटफार्म पर आ गए, पूरे फिलिस्तीन को बर्बाद किया, ईरान पर भी हमला करवाया। ये सब आपने देख लिया। तो आपका कुरान कहता है, ईमान वालो, बिजनेस करनी है बिजनेस करो, तिजारत करनी है तिजारत करो, मामलात उनसे करना है करो, मना नहीं है। तिजारत कर सकते हो, कारोबार कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, मगर इनसे दोस्ती मत करो, इनसे रिश्ता मत करो, क्योंकि इनकी दोस्ती और रिश्ता खतरे से खाली नहीं है। जो इनसे दोस्ती करेगा फइन्नहु मिनहुम, वो भी उन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और अल्लाह जालिम कौम को हिदायत नहीं देता। तो मैंने जितनी बातें बयान की यकीनन आप जरूर समझ गए होंगे। अल्लाह आपको समझ अता फरमाए और समझने की तौफीक अता फरमाए। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए इधर देखिए इस्लाम के सिपाही बनकर रहिए। हम लोग आपस में लड़ते हैं, अरे बोलो लड़ते हैं ना, अरे बोलो आपस में लड़ते हैं। ये लड़ाई बंद कीजिए, मुसलमान बनकर रहिए। लड़ने वाला हकीकत यह है सच्चा पक्का मुसलमान नहीं। मोहब्बत से रहिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और सीना आबाद रहता है कुरान, बोलो नबी की मोहब्बत से, अहले बैत की मोहब्बत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, सुन्नी बनकर रहिए, और नमाज जरूर पढ़िए। अरे बोलो नमाज जरूर पढ़िए। और मुहर्रम शरीफ में वो काम मत कीजिए जो शरीयत के खिलाफ हो या मेरे हुसैन को तकलीफ पहुंचे। अरे बोलो हाथ उठाकर बोलो, मेरे हुसैन को क्या वो काम करेंगे? बोलो, अरे बोलो वो काम करेंगे? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। क्या वो काम करेंगे जो हुसैन को तकलीफ हो? हाथ नीचे करो। आप लोग समझदार हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, एक मिसाल लीजिए, एक मिसाल। मान लीजिए किसी के बेटा का इंतकाल हो जाए, अरे बोलो किसी का बेटा मर जाए, बोलो, या बेटा को कोई गुंडा बोलो गोली मार दे, कोई गुंडा गोली मार दे या कत्ल कर दे, कल हो करके या बोलो 10 दिन के बाद या बोलो 30 दिन के बाद या महीना भर के बाद उसकी कब्र के सामने जाकर
या उसका नाम लेकर के सड़क पर कोई ढोल बजाए, नाच करे, डांस करे, तो सीने पर हाथ रखकर बताओ उसके बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? अरे बोलो, सीने पर हाथ रखकर बताओ। जिसके बेटे को गोली मार दिया गया, जिसके बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, तुम उसके बेटे के मौत पर अरे बोलो कुरान नहीं पढ़ रहे हो? अरे बोलो उनके लिए, उनके हक में दुआएं नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उनके बोलो उनकी मौत पर ढोल बजा रहे हो। अरे बोलो उनके कत्ल को सुन करके क्या कर रहे हो? बोलो डांस कर रहे हो। तो सीने पर हाथ रखकर बताओ कि उस घर वाले को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। जब आप ये समझ चुके तो अब समझिए। आपको मालूम है करबला के मैदान में जब इमाम अली मकाम शहीद हो गए और जब उनके सरे पाक को नेज़े पर लेकर के यजीद के दरबार में उसके फौजी लोग गए, और जब यजीद को खबर मिली कि अब हुसैन का सर दमिश्क शहर के करीब आ चुका है, जब यजीद को खबर पहुंची कि हुसैन का सर दमिश्क शहर के करीब आ चुका है, चूंकि दमिश्क उस वक्त राजधानी थी। अरे बोलो दमिश्क उस वक्त राजधानी थी। यजीद वहीं, यजीद की कुर्सी, यजीद का तख्त उसी शहर में था, और उसी शहर में इमाम हुसैन का सर उसके फौजी लोग नेज़े की नोक पर लेकर के जा रहे थे। जब इमाम हुसैन का सर पाक दमिश्क के करीब पहुंचा और यजीद को खबर मिली, तो यजीद ने गाना बजाने वालों को बुलाया, कहा कि गलियों में ढोल बजाओ और गलियों को सजा दो ताकि सबको पता चल जाए कि मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया है। और सबूत के लिए तुम लोग देखना चाहते हो तो आओ, जमा हो जाओ, ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा करो कि जमा हो जाओ, मैंने अपने दुश्मन हुसैन को कत्ल कर दिया है। ये किसके बोलो, किसने ढोल बजवाया? जालिम यजीद ने दमिश्क के बाजारों में बजवाया। जैसे खबर पहुंची पूरे बाजार को सजवाया और ढोल बजवाया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया है, और दुनिया वाले जमा होकर उनके सरे अक़दस को देखें। हजरात तो याद रखिए, इमाम हुसैन की शहादत को सुनकर, उनके कत्ल को सुनकर के सबसे पहले किसी ने अगर ढोल बजवाया वो है यजीद, वो है यजीद। तो आप सीने पर हाथ रखकर बताओ, कम पढ़े लिखे जाहिल मौलवियों के चक्कर में पड़ के ईमान को बर्बाद मत करो और अपने आप को जहन्नम की तरफ मत धकेलो। तौबा करो, गौर करो। इमाम आली मकाम के नाम पर अगर आप कुरान पढ़ोगे तो ज्यादा सवाब पहुंचेगा। अरे बोलो, इमाम आली मकाम के नाम से खिचड़ा बनाओ, गरीबों को खिलाओ, ज्यादा सवाब पहुंचेगा। इमाम आली मकाम के नाम पर मार्केट से जाओ, कपड़ा खरीदो और अपने मोहल्ले में गरीब पड़ोसियों को जाकर उनके नाम पर कपड़ा तकसीम कर दो, ज्यादा सवाब पहुंचेगा। जिनके बेटी की शादी नहीं हो रही है उनके बेटियों की शादी में हुसैन के नाम पर जाकर मदद कर दो, हुसैन इससे ज्यादा खुश होंगे। मगर ये ढोल, गाना बजाना, डांस, नाच, इन सब चीजों से उनको तकलीफ पहुंचेगी क्योंकि शरीयत के खिलाफ है। याद रखिए, सिर्फ हुसैनी को तकलीफ नहीं, याद रखिए मज़ामीर इस्लाम में हराम है। ढोल बजाना, म्यूजिक बजाना हराम, चाहे मुंह से बजावो, चाहे ईको और बेस को बढ़ा करके बजाओ, चाहे मार्केट से मशीन लाकर बजाओ, चाहे मुंह से बजाओ, चाहे किसी और तरीके से बजाओ, सब हराम हराम हराम। इन सब चीजों का ख्याल रखिए। वो काम मत कीजिए कि जिससे हमारा भाई बदनाम हो। सुन्नी बनकर रहिए, मुसलमान बनकर रहिए, मस्जिद को आबाद कीजिए। मुसलमान इधर देखो, तुम मुसलमान होकर अगर नमाज नहीं पढ़ोगे दुनिया क्या कहेगी। इस्लाम में इधर देखिए,
अफजलुल इबादात नमाज है। रोजा, बोलो, अगर आप बीमार हो गए, मौत के करीब पहुंच चुके, मौत के पास पहुंच चुके, तो रोजा तो आप नहीं रख सकते। इधर देखिए, अगर अल्लाह ने आपको पैसा नहीं दिया तो हज भी नहीं कर सकते, अल्लाह ने आपको पैसा नहीं दिया तो ज़कात भी नहीं कर सकते, ज़कात भी नहीं दे सकते, अल्लाह ने अगर आपको मालिक के निसाब नहीं बनाया है तो कुर्बानी भी नहीं कर सकते, ज़कात भी नहीं दे सकते। तो ज़कात, रोजा, हज ये और लोगों के लिए माफ है। अरे बोलो, और लोगों के लिए माफ है, मगर नमाज किसी के लिए माफ नहीं। जब तक बदन में होश बाकी है उस वक्त तक आप पर नमाज फर्ज है। खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, अपने, बोलो, सर के इशारे से पढ़ो। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, मेरा आना सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। और जो बातें रह गई इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो आपको जरूर सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलाम।